हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल वीएमएस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अष्टांग हृदय का फोर्थ चैप्टर जो है रोगाणुत्पादनी अध्याय प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। इन दिस प्रेजेंट चैप्टर आचार्य वाग्भट stressed that all the diseases will be manifested due to forceful expulsion and voluntary suppression of natural urges। यहाँ पर आचार्य वाग्भट ने सबसे ज़्यादा फोकस किया जितनी भी बीमारियाँ होती हैं हमारी बॉडी में, या तो हम जो नेचुरल अर्जेज हैं या उनको हम फोर्सफुली करते हैं, फोर्सफुल एक्सपल्सन, और या तो वॉलेंट्री सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेज। जो इनवॉलेंट्री हैं हमारे बॉडी में अर्जेज, उनको हम मतलब वॉलेंट्री कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में बीमारियां होती हैं। ठीक है। आचार्य स्टेटेड दैट द ईटियोलॉजी ऑफ एवरी डिजीज एनी हाउ, मतलब जो पॉजिटिव फैक्टर होते हैं किसी भी बीमारी के, वो इंक्लूड्स दिस टू कॉजेज ऑफ वेग धारणा एंड वेग अवरोधना। ठीक है। मतलब जितने भी पॉजिटिव फैक्टर, मेनली कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या तो वेग धारणा या वेग अवरोधना के कारण होती है। ठीक। हैंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ वन मस्ट नॉट सप्रेस द नेचुरल अर्जेस। अगर किसी को अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है तो क्या हम लोगों को चाहिए कि जो नेचुरल अर्जेस हैं उनको सप्रेस नहीं करना चाहिए, ऑन टाइम जाना चाहिए। जब हमको मतलब वॉशरूम जाना है, यूरिन मतलब टॉयलेट करने, या फिर डिफिकेशन के लिए मतलब पॉटी करने, तब मतलब ऑन टाइम जाना चाहिए। दिस होल चैप्टर डील्स विद द सप्रेसेबल एंड नॉन सप्रेसेबल अर्जेस। ठीक। फिर क्या यहाँ पे द अर्जेज आर ऑफ टू टाइप्स। जो अर्जेज हैं उनको दो ग्रुप में रखा गया, पहला है अधारणीय वेगास एंड सेकंड धारणीय वेगास। अब अधारणीय वेगास क्या है, तो ये होता है नॉन सप्रेसेबल अर्जेज। और ये जो श्लोका है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो बाय हार्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। वेगान नधार एदात वीड़ मूत्र छव त्रिट क्षुधाम निद्रा कासा श्रम श्वासा जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम। ठीक है। ये श्लोका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दियर आर टोटली 14 अधारणीय वेगास। जो नॉन सप्रेसेबल अर्जेज हैं वो टोटल 14 हैं। विच आर द नॉन सप्रेसेबल अर्जेज बाई सप्रेसिंग देम लीड टू द वीटिएशन ऑफ दोसाज। अब क्या है, जो होते हैं नॉन सप्रेसेबल अर्जेज होते हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको हम रोक नहीं सकते अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। मतलब अगर छींक आ गई तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना, मतलब छींक आ गई तो हमको छींकना चाहिए। अगर कंट्रोल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमारियां होंगी और बॉडी को डिस्कम्फर्ट फील होगा। हैंस द नॉर्मलसी ऑफ बॉडी गेट्स डिस्टर्ब्ड। अगर हम ऐसा करते हैं, नॉन जो सप्रेसेबल अर्जेज हैं अगर उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं या ट्राई करते हैं, तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी की नॉर्मलसी वो डिस्टर्ब हो जाएगी और कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी हमारी बॉडी में। तो जो नॉन सप्रेसेबल अर्जेज हैं उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे द 14 नॉन सप्रेसेबल अर्जेज आर, फर्स्ट क्या यहाँ पे वात फ्लेटस। फ्लेटस क्या होता है, जो मतलब आंतों में जो गैस बनती है ना, वो हम गुदा के मार्ग से बाहर निकालते, वो होता है फ्लेटस। ठीक है। फिर है विट। विट मतलब फिसीज पॉटी, और छवत मतलब स्नीज मतलब छींकना, तृष्णा थ्रस्ट, क्षुद क्षुद मतलब हंगर, फिर मूत्र मतलब यूरिन, निद्रा स्लीप, कास कफ, श्रम श्वास, डिस्निया जृंभा यॉनिंग मतलब अंगड़ाई लेना, अश्रु टीयर्स छर्दी मतलब वोमिटिंग उल्टी होना, रेतस सीमेन उद्गारा बेल्चिंग मतलब। ठीक है। तो ये जो 14 है ये नॉन सप्रेसेबल अर्जेस हैं और इनको हम सप्रेस नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक। दीज शुड नॉट बी सप्रेस्ड एंड इट इज़ नेसेसरी दैट द नीड्स ऑफ दीज नेचुरल अर्जेस आर सेटिस्फाइड इंस्टेंटेनियसली, दैट इज एज सून एज दे आर एक्सप्लिसिट। मतलब अगर ऐसा मतलब हमको पॉटी लगी तो जितना जल्दी हो हमको मतलब पॉटी करने जाना चाहिए, हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी जाके मतलब फ्री हो जाएंगे तो उतना ही अच्छा है। ठीक। अब यहाँ पे क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ सप्रेसिंग ऑफ नेचुरल अर्जेस एंड ट्रीटमेंट। मतलब व्हेन वी विल सप्रेस द नेचुरल, व्हाट विल बी द इफेक्ट एंड हाउ वी हैव टू मैनेज। ठीक। वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अधोवात। अधोवात मतलब फ्लेटस। अगर यहाँ जो आंतों में गैस बनती है ना, जो हम गुदा के मार्ग से बाहर निकालते हैं, अगर उसको हम सप्रेस करेंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। सबसे पहले गुल्मा। गुल्मा के यहाँ पे एब्डोमिनल ट्यूमर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उदावर्ता, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, वो सही कर लीजिएगा।
ये है उदावरता, मतलब अपवर्ड मोमेंट ऑफ वात। फिर रुक मतलब पेन, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। वात मूत्र सकृत संग, रिटेंशन ऑफ अ फ्लेटस यूरिन फिसीज। फिर दृष्टि वध, मतलब लॉस ऑफ विज़न, मतलब आँखों पे इफेक्ट पड़ेगा, जो आँखों का विज़न है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। मंदाग्नि, लो डाइजेस्टिव पावर, अगर हम गैस को बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो क्या डाइजेस्टिव जो पावर है वो स्लो हो जाएगी और खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया इफेक्ट। फिर है सकृत। सकृत मतलब फिसीज, अगर हम पॉटी करने ऑन टाइम नहीं जा रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम उत्पन्न होगी, मतलब स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे पिंडिको उद्वेष्टा, मतलब ट्विस्टिंग पेन। फिर उसके बाद में है प्रतिस्याय, रनिंग नोज। ऊर्ध वायु, अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाता। और परिकर्ता, रेक्टल पेन होगी। फिर है हृदयोपरोधना, ऑपरेसिव पेन इन हार्ट। उसके बाद में है मुखेन, मुख प्रवृत्ति, फिसीज फ्रॉम द माउथ। अगर हम यहाँ पे क्या, अगर हम पॉटी करने ऑन टाइम नहीं जाएंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जो पॉटी हो मतलब मुंह से उल्टी जैसे होती ना, उल्टी में मतलब जो मतलब फिसीज के पार्ट होंगे वो भी आएंगे। तो इसीलिए हमको ऑन टाइम जाना चाहिए। तो ये हो गया अधोवात और सकृत। थर्ड यहाँ पे मूत्र, अगर हम ऑन टाइम टॉयलेट नहीं जा रहे हैं तो क्या क्या होगा, या फिर हम सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी। सबसे पहले अंग भंगा, मतलब स्प्लिटिंग पेन ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में दर्द होनी स्टार्ट हो जाएगी। अस्मरी, मतलब रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई क्या मतलब पथरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो मतलब थोड़ा यूरिन कंसनट्रेट होती रहेगी और उससे क्या होगा वो। फिर है वस्ति मेद्रा वंशन वेदना, पेन इन द ब्लेडर, पेनिस एंड ग्रोइन रीजन। ठीक, मतलब जो ब्लेडर है वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट होगी, पेनिस और ग्रोइन रीजन में मतलब दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या, अब यहाँ पर तीनों के एक साथ में ट्रीटमेंट दिए हुए हैं, अधोवात, सकृत एंड मूत्रा के। तो यहाँ पे क्या वर्ती हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सपोजिटरीज। फिर अभ्यंगा, बॉडी मसाज करते हैं। फिर है अवगाह, सीड्स बाथ। फिर है स्वेदना, सुडेशन थेरेपी एंड वस्ती, इनेमा। घी शुड बी एडमिनिस्टर्ड, दिस प्रोसेस नोन एज अवपीड़ना। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। इसमें क्या है, वर्ती देना है, अभ्यंगा करना है, अवगाह, स्वेदना, वस्ती, ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पे नॉन सप्रेसेबल अर्ज है वो है उद्गार। उद्गार, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, व्हेन वी विल सप्रेस द उद्गार देन व्हाट विल बी द प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट। फर्स्ट अरुचि, एनरेक्सिया, मतलब अरुचि मतलब खाने का मन नहीं करेगा, डाइजेस्टिव पावर स्लो हो जाएगी, तो मतलब वहीं डाइजेशन सही नहीं होगा। ठीक है, फिर कंपा, ट्रेमर, विबंधा, हृदयो रसो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स। फिर अधमान, डिस्टेंशन, कासा, कफ, हिदमा, हिकफ। तो यहाँ पे क्या होगा, हिदमा लो हिकफ, हिचकियाँ स्टार्ट होंगी और खांसी आएगी, डिस्टेंशंस, ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। अब नेक्स्ट है छवथु, मतलब स्नीजिंग। तो यहाँ पे क्या, सिरोरती, हेडेक होगी, इंद्रिया दुर्बल्य, डेबिलिटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स, मन्य स्तंभ, स्टिफनेस ऑफ नेक, अर्दिता, वाता, फेशियल पैरालिसिस। जब कभी अगर छींक आ रही है, हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको सप्रेस कर लेते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, अगर ये लंबे टाइम तक करेंगे तो ये प्रॉब्लम, हेडेक होना स्टार्ट हो सकता है, और जो सेंस ऑर्गन वो वीक हो जाएंगे, और हमारी नेक पे स्टिफनेस होगी, और फेशियल पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, इंड्यूस द स्नीजिंग विद द तीक्ष्ण धूमपाना, मतलब स्नीजिंग को इंड्यूस करने के लिए हमें यहाँ पे तीक्ष्ण धूमपाना करना होगा, तीक्ष्ण अंजना। ठीक है, और तीक्ष्ण द्रव्य अघ्रमा, तीक्ष्ण नस्या, यहाँ पे क्या हमको नस्या करने, सब कुछ तीक्ष्ण करना, मतलब धूमपाना, अंजना, नस्या, ये सब चीज़ें यहाँ पे करनी है। और यहाँ पे क्या है, लुकिंग एट सन। फिर यहाँ पे क्या है, स्नेह कर्मा, कंज्यूमिंग फूड विच मिटिगेट द वाता, मतलब स्नेह कर्मा भी करना चाहिए और ऐसा फूड लेना चाहिए जो मतलब वाता को मिटिगेट कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ घी, और घी का यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गया छवथु का ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या, तृष्णा, मतलब थ्रस्ट। अगर हम प्यास लगी है और हम टाइम पे पी नहीं रहे हैं और ये लंबे टाइम तक कर रहे हैं, ठीक, तो उससे क्या हो गया, सोच मतलब इमिसिएशन, वीकनेस होगी, बॉडी कमज़ोर हो जाएगी और दुर्बल हो जाएगी। अंग सादा, डेबिलिटी। फिर है बाधिर या डीफनेस, बहरापन होगा, और सम्मोह, डिल्यूजन, भ्रमा, गिडनेस,
और हृदरोगा हृदगद मतलब कार्डियक पेन। फिर यहाँ पे हो गया क्षुधा मतलब हंगर। सप्रेशन ऑफ हंगर लीड टू द अंगभंगा अरुचि ग्लामी शूल भ्रमा। मतलब यहाँ पे क्या, रुचि का एनोरेक्सिया, एग्जॉशन, पेन, गिडनेस, ये चीज़ें सारी सिम्टम्स स्टार्ट होंगे। और ट्रीटमेंट के यहाँ पर स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, एल्कोहल, वार्म फूड। मतलब मतलब पेशेंट होगा उसको बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो सोता रहे, और ड्रिंकिंग एल्कोहल, और थोड़ा ताज़ा खाना खाए, वार्म फूड। फिर यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो यहाँ पे है नॉन सप्रेसेबल अर्ज है वो है निद्रा। ठीक है, अगर हम निद्रा को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो कौन कौन से सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। वो सबसे पहले यहाँ पे मोह, डिल्यूजन, अक्षी गौरवा मतलब हेवीनेस ऑफ आई। निद्रा में अगर सोते नहीं रात में तो हमको क्या लगता है, वो सारे यहाँ पे चीज़ें लिखनी है। मतलब अक्षी गौरव, हेवीनेस ऑफ आई, हमारी आंखें भारी भारी लगती हैं। आलस्य, लेसीट्यूड मतलब कोई काम करने का मन नहीं करता है। जृंभा मतलब पूरा दिन अंगड़ाई ही आती रहती है। अंगमर्दा, बॉडी पेन होती है। फिर इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना है हमको, स्लीप फॉर सम टाइम एंड कंडक्ट लाइट मसाज। मतलब हमको थोड़ी देर सोना है और मतलब हमको क्या करना है, लाइट मसाज, बॉडी पे मसाज करनी है। अब नेक्स्ट जो नॉन सप्रेसेबल अर्ज है वो है कासा। जब खांसी आएगी अगर उसको हम सप्रेस करते हैं तो क्या 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 सिम्टम्स होंगे यहाँ पे, इंक्रीज कफ, कासा अधिक क्या मतलब और ज़्यादा खांसी होगी। ठीक है, इंक्रीज कफ। फिर है श्वास, डिस्निया, अरुचि, एनोरेक्सिया, हृदरोगा, शोषा, इमिसिएशन, हिकअप्स, ये सब सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे है श्रम श्वासा, बोले तो डिस्निया ऑन एक्सर्शन। इसमें क्या होगा, गुल्मा, ट्यूमर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हृदरोगा, शोषा, हृदय मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी, और इमिसिएशन वगैरह ये सारे सिम्टम्स और बीमारियां होंगी अगर हम लंबे टाइम तक सप्रेस करते हैं। फिर जृंभा, जृंभा बोले तो यॉर्निंग, अंगड़ाई। अगर हम अंगड़ाइयाँ आ रही हैं उसको रोक रहे हैं तो क्या होगा, सेम सिम्टम्स है जो चौथू मतलब स्नीजिंग। स्नीजिंग के जो सिम्टम्स है वहीं सारे सिम्टम्स यहाँ पर भी रहेंगे। फिर अश्रु, जो टीयर हमारे हैं अगर उनको कंट्रोल कर रहे हैं तो कौन कौन से सिम्टम्स होंगे यहाँ पे, पिन्नासा, रनिंग नोज, और अक्षि शिरो हृद रूप। मतलब अक्षि मतलब आइज, शिरो मतलब हेड, हृद मतलब हर्ट। तो पेन इन आइज, हेड एंड हर्ट। ठीक है, मनस्तंभा, स्टिफनेस ऑफ नेक, अरुचि, एनोरेक्सिया, भ्रमा, गिडनेस, गुल्मा, एब्डोमिनल पेन, ये सारे सिम्टम्स होंगे। इसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे, स्लीपिंग मतलब सोने को बोलेंगे, ड्रिंकिंग शुड बी डन। ठीक, फिर है चर्दी मतलब उल्टी, वोमिटिंग। ठीक, उससे क्या होगा, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, व्हेन वी विल सप्रेस दिस अर्ज, विसर्पा मतलब स्किन डिजीज होने के चांसेस बढ़ेंगे। कोष्ठा, एलर्जी, कोथा एलर्जी। फिर कुष्ठा, अक्षिरोगा, कांडू, पांडु, ज्वरा, कासा, श्वासा, हृदलासा, नौजिया। ठीक, ये हो गया सर्दी के सिम्टम्स। फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है, सर्दी में गंडूशा, धूमपाना, वमना, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करनी, वमना थेरेपी देनी है पेशेंट को, रक्त मोक्षणा, विरेचना, बॉडी मसाज, ये सारे के सारे ट्रीटमेंट हमको देने हैं सर्दी के केस में, जो सर्दी के केस में सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं उन केस में। ठीक है, फिर है शुक्र। अब क्या होता है, कभी हमको जो होता है सीमेन भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो उससे भी कई सारे सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी बॉडी में। तो सबसे पहले यहाँ पे वीर स्राव, इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ सीमेन का फ्लो बढ़ जाएगा। गुहिया वेदना और पेनिस में दर्द होगा, पेन इन पेनिस। फिर है स्वैथु, इडिमा होगा, और ज्वरा, फीवर होगा। हृदय व्यथा, कार्डियक पेन होगी। अंगभंगा, बॉडी पेन होगी। वर्धमा मतलब पेन इन स्क्रोटम। असमरी मतलब वही रीनल कैल्कुलाई मतलब पथरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर इस केस में ट्रीटमेंट क्या देंगे हम, तो फूड विद चिकन एंड एल्कोहल। ठीक है, वस्ती, अभ्यंगा, मिल्क। तो ये हो गया अधार्निया वेगा। अधार्निया वेगा में मतलब कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, मतलब 14 अधार्निया वेगा हैं, उसके नाम और उसमें जो सिम्टम्स है और कैसे ट्रीट करेंगे उन सिम्टम्स को, बस इतना याद रखना और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। फिर है यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे टॉपिक है धार्निया वेगास। तो धार्निया वेगास जो मतलब क्या होते हैं, सप्रेसेबल अर्जेस। ओके,
तो सबसे पहला जो यहाँ पे धारणीय वेग है लोभ, मतलब ग्रीड, हमको लालच, मतलब लाइफ में क्या है ना, लालच बुरी बला होता ना, कहावत है, तो लालच नहीं करना है ज़्यादा, जो है उसमें संतुष्ट रहना है, और मतलब स्ट्रगल करना है कुछ अच्छा और अच्छा करने के, लेकिन लालच कभी नहीं करना है। शोक मतलब ग्रीफ, हमको मतलब कितनी भी प्रॉब्लम हो थोड़ा स्ट्रांग रहना है, और मतलब दुखी नहीं रहना लाइफ में। भय, फियर, क्रोध, एंगर, मान, वेनिटी, निर्लज, सेमलेसनेस, ईर्ष्या, जिलस, अतिराग, ओवर अटैचमेंट, फिर परुष वचन, हार्श वर्ड्स, अनर्थ वचन, लाइंग, परपीड़ा, फिजिकल एब्यूज़। तो ये धारणीय वेग है ना, लालच को, दुख को, डर को, गुस्से को, निर्लज, और जो जिलस है, हम दूसरे एक दूसरे के जलन रखते हैं, ईर्ष्या और झूठ, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे तो क्या है, मतलब हम अपना जितना भी हमारे पास है उससे क्या है, मतलब सेटिस्फाई रहेंगे, और हमेशा हमारी लाइफ हैप्पी रहेगी, और हम और अच्छे के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें आपको 2 श्लोका मस्ट हैं। पहला जो होता है धारणीय वेगा का श्लोका, और दूसरा जो श्लोका है वो है अधारणीय वेगा का श्लोका। दोनों याद करने, फिर अधारणीय वेगा में क्या है, श्लोका याद करके 14 अधारणीय वेगा हैं, उनके मतलब सिम्टम्स और ट्रीटमेंट अच्छे से देख लेने। और धारणीय वेगा एक 1 टाइम मतलब धारणीय वेगा 10 मार्क्स में पूछा गया है, तो मतलब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करें। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।